वह यहाँ पर सिद्ध करते हुए बताया जा रहा है कि जिनकी विषयों में रति है, यानी जितने भी जीव संसार में आपको दिखेंगे सब विषयों में रति करने वाले ही दिखेंगे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री, मनुष्य, तिर्यंच जितने भी होंगे सब काय में रति कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय में। तो उन सबके अंदर एक स्वाभाविक दुख जानो तुम, अंदर उनके दुख है, दुख के कारण से वो छटपटाते हैं और फिर उस दुख को दूर करने के लिए चेष्टाएं करते हैं। यहाँ फिर आगे कहते हैं यदि तन्न ही सहावम, अगर उनके अंदर वह दुख स्वभाव से न हो, भीतर न पड़ा हुआ हो, दुख उनका स्वभाव नहीं बना हो, तो फिर वे व्यापार ही क्यों करें विषयों के लिए। क्या कहा जा रहा है, वावारो नत्थि विषयत्थम, फिर उनका व्यापार भी विषय के लिए नहीं होगा। मतलब यह है कि जो कुछ भी व्यापार विषयों के लिए किया जाता है वह भीतर के दुख को बताने वाला होता है। उस भीतर के दुख को हम सहन नहीं कर पाते तो बाहरी पदार्थों के सामर्थ्य से या उसके साधन से हम उस दुख का प्रतिकार करने की चेष्टा करते हैं। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर जितनी भी विषयों में रति होगी, भीतर दुख उतना ही स्वभाव से उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, यह जान लेना। इससे क्या सिद्ध होता है, जो जीव किसी भी तरह से 5 इंद्रिय के विषयों में जितना ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा जुड़ रहा है, वह भीतर से उतना ही ज़्यादा दुखी है ना। अगर दुखी नहीं है तो फिर बिना वजह कोई व्यापार क्यों करेगा, बाहर बिना वजह कोई भी क्रिया क्यों करेगा। आप यहाँ भोजन करके आए हो, है ना, संतुष्ट हो, पेट भरा हुआ है? अब आपके सामने फिर से कोई थाली परोस दे, आप अभी जस्ट भोजन करके आए हो, है ना, और फिर आपके सामने कोई फिर से थाली परोस दे, तो आपके मन का, शरीर का, हाथों का व्यापार उस भोजन को ग्रहण करने के लिए होगा कि नहीं होगा। अगर पेट भरा है, इच्छा नहीं है, तृप्ति है, तो नहीं होगा। वावारो नत्थि विषयेषु, विषयों के लिए व्यापार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भीतर अभी दुख नहीं है, अभी अभी उस दुख के कारण को हमने दूर किया है और अभी हमारे लिए संतुष्टि है। मतलब जब आपके लिए सुख मिल गया, संतुष्टि मिल गई, तब तो आप विषयों के लिए व्यापार नहीं करोगे। और जब आपका विषयों के लिए व्यापार हो रहा है तो इसका मतलब है कि भीतर हमारे अंदर दुख उस समय पर हो रहा होता है। अब मान लो उस थाली में आपके लिए परोसा गया जो कुछ भी है, अब उसमें आपने कहा नहीं नहीं मैं तो अभी भोजन करके आया हूँ, अभी इसमें से मैं कुछ नहीं खा सकता। फिर भी आपसे कोई कहेगा नहीं नहीं थोड़ा तो खा लो, तो अब उस थोड़े में आप क्या देखोगे, दाल खाने बैठोगे कि रोटी खाने बैठोगे। थोड़े में थोड़ा सा ले लो, थाली में सब चीज़ें हैं, थाली में रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, चटनी भी है, समझ में आ रहा है, और सफ़ेद सफ़ेद भी है और लाल लाल भी है। अब आप सोचोगे कि अभी जब मैं भोजन करके आया हूँ और ये कह रहे हैं तो अब हम क्या करें। वो कहेगा थोड़ा ले लो, थाली पूरी आपके सामने, लेकिन वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ले लो, हमारे लिए अच्छा लगेगा, संतुष्टि होगी, आप थोड़ा ले लो। तो थोड़ा लेते हुए भी आप थोड़ा, कौन सी चीज़ थोड़ी लेंगे, वही लाल और सफ़ेद के ऊपर टूटेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई थोड़ा है, चलो भाई वहाँ से यहाँ तक अभी 1 घंटा हो गया है, चल के आया था, चलो फिर से थोड़ी सी जगह बन गई है, चलो थोड़ी सी दाल खा लें।
कि थोड़ी सी रोटी खा लें, नहीं, अब थोड़ी सी गुंजाइश या थोड़ी सी जगह पड़ी है तो थोड़े में वो वही चूज करेगा, है ना? क्यों? उसके लिए अभी भी भीतर से उस वस्तु को ग्रहण करने का दुख है। क्या समझ आ रहा है? उसके अंदर वह दुख पड़ा हुआ है कि अब वह दुख कैसे दूर हो, इसको ग्रहण करूंगा तो वो दुख दूर होगा। कौन सा दुख? जो भीतर से कह रहा है लाल वाला लेना है, सफेद वाला लेना है। जो भीतर दुख होगा वैसी ही बाहर चेष्टा होगी। तो बाहर की चेष्टा आपके भीतर की दुख को बता रही होती है। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको दुख नहीं है तो आपसे वो लाख बार कहेगा तो भी आप उससे कह दोगे नहीं, अभी हमें नहीं लेना, चाहे कितना ही अच्छा हो, हमें अभी नहीं खाना। जितनी बार आप ले रहे हो उतनी बार आपके अंदर का दुख भीतर जो है वह और ज़्यादा गहरा है और उसका आप प्रतिकार कर रहे हो, वो आपके लिए रुकता नहीं, इसलिए आपको उतनी बार 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 लेना पड़ता है। क्या कहा जा रहा है? जो व्यक्ति जितनी बार भोजन करेगा समझो वह उतनी बार दुखी हो रहा है भीतर से। कोई भी भोजन तो एक इंद्रिय का विषय है, हालांकि उससे सब इंद्रियां थोड़ी पुष्ट हो जाती हैं लेकिन ये भोजन के उदाहरण से आपको समझ में जल्दी आ सकता है, इसलिए बताया जा रहा है। जब आपके लिए ये लगने लग जाता है कि नहीं, ये बार बार भोजन करना, बार बार चेष्टा करना अच्छा नहीं, केवल एक बार सुबह खाना चाहिए, एक बार शाम को खाना चाहिए, तो भी आपने समझ लो कि अपने दुख को क्या कर लिया? हाँ, कंट्रोल कर लिया। भीतर का दुख बार बार आप प्रतिकार करेंगे तो बार बार वह दुख प्रकट होगा, बार बार वो आपके लिए उस चेष्टा से कुछ ना कुछ खाने में आएगा। और जब आपने नियम बना लिया कि हमें दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन करना है, तो वह दुख भी आपका केवल उतने ही टाइम के लिए होगा, बीच में फिर आपके लिए दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपका नियम है हमें उसके बीच में कुछ भी कोई ला के दे हमें नहीं खाना। क्या समझ आ रहा है? आप उस समय पर क्या कर रहे हो? दुख को जीत रहे हो सकता है फिर भी आपको दुख हो जाए, लेकिन आप नहीं लोगे तो क्या होगा? दुख को आप जीत रहे हो। आपने उपवास किया, आपने नियम ले लिया एक दिन हम आज भोजन नहीं करेंगे, सुन रहे हो? जब आपने नियम ले लिया तो आपके अंदर अब भोजन कराने के लिए कोई भी कितना ही चेष्टा करे, आपको कितना ही प्रलोभन दे, आपसे कितना ही जबरदस्ती करे, लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्या कर लिया? अपने अंदर संकल्प ले लिया। उसके कारण से थोड़ा सा दुख होगा, शरीर थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाएगा, उठने बैठने में कमजोरी आ जाएगी, ये चलेगा, लेकिन भीतर से दुख को आप उस समय पर जीत रहे होगे, इसलिए आपका बाहर दुख का प्रतिकार करने का व्यापार नहीं होगा। इससे क्या सिद्ध होता है? जो व्यक्ति जितनी बार भोजन करता है, जितना ज़्यादा भोजन करता है, समझना वह उतना ही दुखी होता है। हाँ? कम बार करेगा तो समझो कम दुखी है। हाँ? और दिन भर भोजन करने के बाद उठा नहीं, फिर किसी को चाय चाहिए, फिर किसी को तंबाकू चाहिए, फिर पान चाहिए, फिर सुपारी चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर कॉफ़ी चाहिए। हाँ, चलता ही रहता है। तब तक फिर दोपहर हो गई, दोपहर में फिर कुछ चाट पड़ोगी चाहिए, फिर कुछ नमकीन चाहिए। हाँ, फिर दोपहर चलते चलते 2 घंटे नहीं गुजर पाए, शाम हो गई तो फिर पराठा चाहिए, फिर अच्छा फिर डोसा चाहिए। हाँ,
हर इंद्री के साथ ऐसा ही होता है। जितना आप दुखों में भीतर से अपने अंदर अपने मन को नहीं रोक पाएंगे और दुखों के प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, उतना ही आप बाहर व्यापार चेष्टा करके उस दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। वही यहाँ बताया जा रहा है। जिसकी विषयों में रति होगी, समझ लो उसको दुखों में भीतर से अंदर से पीड़ा हो रही है, क्योंकि अन्यथा वो व्यापार क्यों करेगा। आप कभी ऐसे बैठ जाएं कि आपके सामने कितना ही अच्छा कोई भोजन ला के रख दे और आप जो है उस भोजन की इच्छा न करें, तो ये कब होगा? जब आपके भीतर कोई दुख नहीं हो रहा होगा। कौन सा दुख? भूख का दुख नहीं होगा, है ना। उस असाता का जो परिपाक है वो इस तरीके से नहीं हो रहा हो कि वो आपके लिए वस्तु लोभ का कारण बने, आपकी इच्छा का कारण बने। तो आपके सामने भी कुछ रखा रहेगा तो भी आप उसे खाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तब जब आपका विषयों में व्यापार नहीं होगा, तब कहलाएगा कि हाँ, आपके भीतर कोई दुख नहीं है। और यदि दुख थोड़ा बहुत उस असाता की वेदना से होता भी है तो उसको जीता भी जाता है। उपवास करने का मतलब क्या है? उस असाता वेदनी से उत्पन्न होने वाले दुख को जीतना। रोजाना तो हम प्रतिकार करते थे, आज हम उसका प्रतिकार भी नहीं करेंगे, आज हम उसको जीतेंगे। तो आपके समक्ष कितना ही अच्छा भोजन हो, आप खाने की चेष्टा नहीं करेंगे, व्यापार नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर के दुख को दूर करने का आज कोई भी क्रिया नहीं करना। तो क्रिया जब भी बाहर होगी, इससे क्या सिद्ध होगा कि भीतर अनेक तरह का दुख पड़ा हुआ है। क्या समझ आ रहा है? वेदना भी अनेक तरीके की होती है। अब एक थाली में मान लो 10 तरीके की आपको चीज़ें चाहिए, है ना। आप किसी ढाबे पे गए, होटल पे गए, हाँ, या आपने अपने घर पे भी जो है कोई भोजन करने बैठे, आपका शौक है। क्या शौक है? हाँ, हमें 10 तरीके की चीज़ें चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जितने तरीके की चीज़ों से आप अपनी भूख को शांत करेंगे, आपकी वेदना भी उतने ही प्रकार की मानी जाएगी। उतने ही प्रकार की वेदना है आपके अंदर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सामान्य से 1, 2, 3 चीज़ों से आपकी वेदना शांत हो गई तो वो तो काम चलाऊ काम हो गया, सामान्य वेदना हो गई। क्या समझ आया? हाँ, फिर ये नमकीन, फिर ये चटपटा, फिर ये खट्टा, फिर ये मीठा। समझ में आ रहा है? जितनी ज़्यादा आपकी विषयों में चेष्टाएं दिखाई देंगी, उतना ही समझना कि हमारे अंदर उतने ही प्रकार का दुख पड़ा हुआ है, उतने ही प्रकार का हमारे अंदर वेदना पड़ी हुई है। और उसी वेदना के कारण से बाहर विषयों में व्यापार दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में उलझे हुए हैं, वे नियम से अत्यंत दुख भाव के साथ में हैं और दुख उनका एक स्थायी भाव बन गया है। यहाँ लिखा है स्वाभाविक भाव। दुख क्या होता है? हाँ, एक स्वाभाविक इसलिए हो गया क्योंकि वो स्थायी हो गया। वो दुख आपका कैसा हो गया? अब एक स्थायी भाव हो गया। कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी समय पर वह दुख रूप स्थायी भाव छूटता नहीं है। इसको बोलते हैं स्थायी भाव। ये काव्यों में, नाटकों में एक स्थायी भाव गिना जाता है। आपने कभी पढ़ा हो, काव्यों में, नाटकों में रस बताए जाते हैं। 9 प्रकार के रस होते हैं, नवरस। सुन रहे हो? भोजन के रस तो अलग हैं, एक नवरस होते हैं जो काव्य और नाटकों में उनका उपयोग किया जाता है। वो नवरस क्या होते हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, उनके बारे में विचार करें, तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। क्या कहा? हर रस का एक स्थायी भाव होता है।
स्थाई भाव हमारा संस्कार कहलाता है। जो संस्कार के रूप में हमारे अंदर पड़ा है एक स्थाई भाव, वह संस्कार किस कारण से है? तो आचार्य कहते हैं वो हमारे अंदर की कसायों के कारण से। जो कसाएं 9 कसाएं हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, उनके कारण से एक स्थाई भाव बना रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 तो ये कसाएं आप जानते हो। 9 कसाएं भी बड़ी विचित्र हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। अब इनमें जो एक कसाएं हैं, 9 कसाएं हैं, इन्हीं को एक स्थाई भाव के रूप में समझ करके, इन्हीं के संस्कारों को समझ करके साहित्य में 9 प्रकार के रसों के 9 स्थाई भाव बताए जाते हैं। कहाँ पे बताए जाते हैं? हाँ, जहाँ पर रसों का वर्णन, अलंकारों का वर्णन, छंदों का वर्णन, काव्य शास्त्र जो होते हैं उनमें। ये थोड़ा बहुत तो आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा भी होगा, जब हिंदी पढ़ते हैं ना। हाँ, तो वीर रस, बीभत्स रस आदि जो पढ़ते हैं, तो उन हर एक रस का एक एक स्थाई भाव होता है। वो स्थाई भाव क्या होता है, वो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आज। रति एक स्थाई भाव है। पहला भाव, 9 भाव रस के हैं तो 9 ही भाव स्थाई भाव हैं। पहला भाव होता है रति भाव। स्थाई भाव क्या है? रति। मतलब रति नाम की 9 कसाई के कारण से हमारे अंदर रति करने का भाव, राग करने का भाव स्थाई रूप से पड़ा हुआ है। ठीक है। इस रति कसाय से या इस रति भाव के प्रकट होने से जो रस उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं श्रृंगार रस। क्या समझ आया? रति भाव के द्वारा, स्थाई भाव के द्वारा कौन सा रस आता है? श्रृंगार में रस आएगा। दूसरा होता है हास्य भाव। हास्य भाव के माध्यम से हास्य में रस आता है। अंदर हास्य स्थाई भाव रहता है और उसके कारण से हास्य में रस आना। रस का मतलब है मन का उसमें लग जाना, मन का स्वाद उसी में आना, इसका नाम रस कहलाता है। सुन रहे हो? साहित्य में भी जो रस बताए गए हैं उनको भी थोड़ा सा आज अध्यात्म में घटाने की कोशिश करें और उनसे भी सीखें कि वो रस हमारे अंदर किस तरीके से हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं और उनके पीछे कौन कौन से स्थायी भाव छिपे रहते हैं। दूसरा भाव कौन सा हो गया? हास्य भाव। और उसका रस भाव कौन सा हो गया? हास्य। तीसरा है शोक भाव। तीसरा शोक एक स्थायी भाव होता है। इसका भी रस जो कहलाता है वो कहलाता है करुण रस। कौन सा रस? हाँ, जिसके कारण से एक करुणा उत्पन्न हो जाती है, करुण रस उत्पन्न हो जाता है। यानी कि किसी के प्रति भी जब शोक आदि में हम उसको व्याकुल देख लेते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर एक करुणा भाव आ जाता है। उसको करुण रस बोलते हैं, है ना। ये कब उत्पन्न होता है? जब कोई शोक में डूबा हो। जब सीता जी का हरण हो गया, रामचंद्र जी कैसे व्याकुल होते हैं, चारों ओर वनों से, वृक्षों से, नदियों से, हवाओं से, सबसे पूछते हैं। क्या समझ आ रहा है? पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं। उस समय उनका दुख देखो। किसी को भी पढ़ करके सुन करके क्या वेदना उत्पन्न हो जाए? करुण। तो वो क्या कहलाएगा? करुण रस। किसी के शोक को, दुखी है कोई, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, उस समय पर आपके अंदर कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है? किसके कारण से? आपके अंदर भी शोक उसका आएगा तो आपके अंदर करुण रस उत्पन्न होगा। वो शोक भी अपने अंदर स्थायी भाव के रूप में बैठा है। और वो कैसा है? ये सब स्थायी भाव हमारी कसाएं हैं, 9 कसाएं। देखो ये। उसके आगे फिर आता है क्रोध भाव। ये भी क्रोध कषाय है। कौन सा भाव? हाँ। और इस स्थायी भाव का जो रस है वो है रौद्र रस। सुना है ना, साहित्य में रौद्र रस होता है।
जितना ज़्यादा कोई भी रौद्र परिणाम, रौद्र रूप सामने आएगा, आपके अंदर का वह स्थायी भाव जो क्रोध होगा वो उतना ही प्रकट होने लगेगा, है ना। और फिर उस क्रोध के प्रकट होने पर आपको उस रुद्रता में ही आनंद आएगा। जैसे कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, तो उसके अंदर उस रौद्रता के रस का भाव जब आएगा, जब आपके अंदर भी क्रोध भाव आ रहा हो। क्रोध भाव स्थायी भाव है और उसके कारण से आपके अंदर वह रौद्र रस आने लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। यानी किसी के द्वारा कोई भी हिंसा आदि कार्य किया जा रहा है और आप उसमें आनंद ले रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रौद्र रस। इसी को धर्म में क्या कहा जाता है? रौद्र ध्यान कहा जाता है। एक आर्त ध्यान होता है, एक रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, समझ में आ रहा है? इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध भाव। तो मतलब क्रोध के कारण से हमारे अंदर जब कहीं पर हम कोई रुद्रता का भाव देखते हैं तो उसमें हमें आनंद आता है, तो इसका मतलब है कि हम भी भीतर से रुद्र बन रहे हैं, रौद्र परिणाम हमारे हो रहे हैं। रस किसका आ रहा है? रुद्रता का। कहीं कोई लड़ रहा है, ऊँटों की लड़ाई, बैलों की लड़ाई देख रहे हैं, बच्चे कार्टूनों में बिल्लियों को लड़ते देखते हैं, चूहों को लड़ते देखते हैं, बिल्ली चूहा पकड़ ले गई उसको भी देखते हैं, मज़ा आता है। ये भीतर का कौन सा भाव है? ये सब रौद्र भाव चल रहा है। सुन रहे हो? आजकल लोग साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है, तो रौद्र भाव तो उनमें उत्पन्न होगा ही नहीं। तो वो सब जगह किसने ले ली? ये सब मोबाइल के इन गेमों ने और सीरियलों ने ले ली। कितने भाव हो गए? 4। फिर उसके बाद में 5वां भाव आ जाता है उत्साह भाव। स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और उससे जो रस आता है उसको बोलते हैं वीर रस। क्या समझ आ रहा है? हाँ, उत्साह भाव भीतर पड़ा होगा तभी जो है आपको वीर रस की अनुभूति होगी। कोई बाहर वीरता का कार्य दिखाएगा, आपके अंदर भी वीरता आ जाएगी, आपके अंदर के उत्साह भाव के कारण से। यहाँ जो साहित्य में वीर रस बताया जा रहा है, वीर चर्या वो अलग चीज़ है और ये वीर रस अलग चीज़ है ना। ये आपको बाहर कोई वीरता के काम करता दिखेगा, उसका नाम लेते ही आपके अंदर वीर रस उत्पन्न हो जाए। शिवाजी राजा, समझ में आ रहा है? हाँ, झांसी की रानी, हाँ, बस कहते ही, नाम लेते ही जो है ना, बस हाँ, तलवारें दिखने लग जाती हैं और भीतर से वह वीर रस का भाव आने लग जाता है। ये किसके कारण से होता है? ये अंतरंग के उस उत्साह भाव के स्थायी भाव के कारण से आता है। फिर एक है भय, स्थायी भाव है। उस भय से हमारे अंदर एक भयानक रस पैदा होता है। कौन सा रस? हाँ, जिससे हम डरने में भी रस लेते हैं। समझ में आ रहा? और डरना भी अपना एक स्वभाव बना लेते हैं। डरावनी चीज़ों को देख कर के भी हमारे अंदर वह रस उत्पन्न होने लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं? भयानक रस। और एक होता है जुगुप्सा भाव या घृणा का भाव। इसके कारण से हमारे अंदर एक बीभत्स रस उत्पन्न होता है। कौन सा? हाँ, ये तब जब हम कोई घृणा की चीज़ें देखते हैं और जिन चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर एक जुगुप्सा पैदा हो जाए, ग्लानि पैदा हो जाए, घृणा पैदा हो जाए, उसको हम देखना ना चाहें, है ना। ऐसे किसी भी प्राणी के कटे हुए अंग, मांस इत्यादि, उसके कारण से जो रस पैदा होता है वो कहलाता है बीभत्स रस। किसी को इसी बीभत्सता में आनंद आता है। बीभत्स रस में भी लोग आनंद लेते हैं। कैसे लेते हैं? आप देखो कसाईयों को कैसे काटते चले जाते, कैसे मारते चले जाते हैं। हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं लगता। वो चारों ओर हड्डी, खून, मांस सब पसरा पड़ा रहेगा और वो उसी में डोलते रहेंगे, उसी में सब काम करते रहेंगे। युद्ध होते हैं तो उस समय पर देखो कैसे बिछे पड़े रहते हैं और सब उसी में आनंद लेते हैं, तो उस समय पर भी बीभत्स रस पैदा होता है। फिर एक होता है विस्मय भाव। कौन सा?
इस विस्मय भाव के कारण से हमारे अंदर एक अद्भुत रस पैदा होता है। रस का नाम ही अद्भुत है। क्या समझ में आ रहा है? आप किसी भी चीज़ को देख करके जब विस्मय करते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ लगती है, हाँ यही अद्भुत चीज़ है ना? तो एक अद्भुत रस की आपको अनुभूति होती है, वो अपने विस्मय भाव के कारण से। ऐसा भी हो गया, ऐसा भी होता है। ये जो विस्मय का भाव आता है, यही हमारे अंदर एक अद्भुत रस पैदा करता है। ये हो गए 8 रस, सुन रहे हो? ये सब रस संसार में लोगों के लिए, संसारी जीवों के लिए हमेशा काम आते हैं और इन्हीं से संसारी जीवों का सब काम चलता है। जितने भी नाटक लिखे जाते हैं, नाटक किए जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं, उनमें ये सभी 8 रसों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। सुन रहे हो? लेकिन जो ये 8 रस हैं, इन 8 रसों का उपयोग एक आत्मवान व्यक्ति के लिए या एक साधु पुरुष के लिए इन 8 रसों का कोई भी उपयोग नहीं होता है। उसका उपयोग किसमें होता है? उसका एक रस होता है शांत रस, और उस शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद भाव। क्या बोलते हैं? हाँ, कई काव्यकार, कई अलंकार शास्त्रों के रचनाकारों ने इस रस को रस नहीं माना, उस भाव को भाव नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्हें शांत रस की कभी अनुभूति होती ही नहीं और शांत रस को वो रस मानते ही नहीं। केवल 8 ही रस माने कई लोगों ने। एक सबसे पहला नाटककार माना जाता है, नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत मुनि, है ना? तो उन्होंने भी जो है 8 ही रस माने। 9वां रस कौन सा? शांत रस। इसको कोई कोई साहित्यकारी स्वीकार करता है, हर कोई स्वीकार नहीं करता है। इस 9वें रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? निर्वेद भाव। और निर्वेद भाव का मतलब क्या होता है? वैराग्य भाव। निर्वेद का मतलब क्या होता है? वैराग्य भाव। अब देखो, इन अलंकारों और रसों में भी थोड़ा अध्यात्म खोजो, है? हाँ, शांत रस में ही ये निर्वेद भाव आता है। निर्वेद कहो, निर्वेद कहो, वैराग्य कहो। अब देखो, इन रसों से भी हम कितनी अच्छी थ्योरी समझ सकते हैं कि 8 रसों के लिए तो हमारे अंदर 8 स्थायी भाव अनादिकाल से संस्कार जमाए बैठे हैं और हमें उसी में आनंद आता रहा है, आता है। अब जब कोई भव्य जीव धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका रस इन 8 रसों से हट करके एक अलग रस में जाता है, जिसको कहते हैं शांत रस। जब कोई निश्रेयस सुख के मार्ग पर चलता है तो उसके अंदर यही शांत रस पैदा होने लग जाता है, और इस शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद भाव, यानी वैराग्य भाव। अब शांति अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती? आपसे पूछे, शांति में रस आता है कि नहीं आता? सबके रस भी अलग अलग होंगे। उसका कारण क्या है? भीतर में वैराग्य भाव अगर होगा तो शांति में रस आएगा, अगर भीतर वैराग्य नहीं है तो शांत रस की अनुभूति नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? समझ लो। कहते तो हमें शांति चाहिए, शांति अच्छी लगती है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? निर्वेद होना चाहिए। निर्वेद का मतलब हमारे अंदर आवेग नहीं हो। किसके प्रति? संसार, शरीर और भोग, ये 3 चीजें हैं। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति अगर हमारे अंदर बहुत आवेग रहेगा, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी लेना, हमें वो भी लेना, तो कभी भी आपके अंदर का वह आवेग निर्वेद में नहीं बदलेगा। उस निर्वेद भाव से ही, वैराग्य भाव से ही आपके अंदर शांति आएगी। और वैराग्य भाव अगर पुष्ट नहीं होता है, वैराग्य भाव स्थायी रूप से हमारे संस्कारों में नहीं आता है, तो कभी भी हमारे अंदर से शांत रस की अनुभूति हमें कभी भी अनुभूत नहीं हो सकती।
अन्य भी जितने भी भाव हैं वो सब इन्हीं भावों के सहकारी कारण हैं। जैसे आलस्य है ना, प्रमाद है, निद्रा है, अन्य भी जितने भी भाव हैं वो सब इन भावों में से किसी ना किसी भाव के सहकारी बनते हैं। लेकिन जो शांत रस से उत्पन्न हुआ अपने अंदर एक अनुभूति है वह तभी आती है जब भीतर निर्वेद भाव या वैराग्य भाव होता है। नहीं, लेस्या वगैरह अलग चीज हो गई। ये तो भाव हैं, कसायों की प्रबलता, कसायों के संस्कार जिस आत्मा पर जिस ढंग के जितने पड़े हैं उसके कारण से वह उसके अंदर उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। लेस्याएं अपनी अलग स्थान रखती हैं, लेकिन ये सभी भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न हो रहे हैं, इन भावों में हम ये देखें कि कौन से भाव स्थायी रहते हैं। क्रोध भाव स्थायी है हमारा कि शोक भाव स्थायी बना रहता है? रहते तो वैसे सभी हैं, लेकिन कोई ना कोई भाव आपके अंदर स्थायी रूप में अधिक रस का काम करता है जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपको क्रोध करने में रस आ रहा है, रुद्र परिणामों में रस आ रहा है, तो क्रोध भाव आपका स्थायी भाव बना हुआ है ना। अगर आपको जो है हास्य में रस आ रहा है तो हंसी मजाक की चीज़ें ही आपको अच्छी लगेंगी, हंसी मजाक के ही जो है कार्यक्रम और आइटम और उसी तरीके के जो है लोग आपको पसंद आएंगे, क्योंकि आपके अंदर कौन सा भाव पड़ा है? हास्य भाव। इनसे हम अपनी वृत्तियां भी समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो होना अलग बात है, लेकिन हमेशा उसी भाव में रहना, और इन भावों के उद्दीपन के भी कारण होते हैं। जैसे मान लो आपको हास्य नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा कार्टून टाइप का व्यक्ति आ जाए, अपने आप हास्य आ जाएगा। कोई आपके सामने अलग तरीके की एक्टिंग करने लग जाए, आपको हास्य आ जाएगा। कोई आपके लिए हास्य की बात कर दी जाए तो आपको हास्य आ जाएगा। तो इन भावों के प्रकट करने के उद्दीपन के भी कारण होते हैं। तो वो कारण तो हमको मिलते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे अंदर शांत रस की अनुभूति तभी होगी जब भीतर से हमारे अंदर निर्वेद भाव आएगा। और वह निर्वेद भाव कैसे आएगा? वो वैराग्य भावों की पोषण से ही आएगा, उसी की पुष्टि से आएगा। जितना आप विरक्त होंगे, पर द्रव्यों से जितना आप अनुराग छोड़ेंगे, जितना आप पर द्रव्यों से अपनी आसक्ति हटाएंगे, उतना ही आपके अंदर वह वैराग्य भाव आएगा, और वही भाव आपको शांति प्रदान करेगा। नहीं तो दुनिया में किसी भाव से कोई शांति मिलने वाली नहीं। इसको भी कहते हैं रसानुभूति। कौन सी अनुभूति? हाँ, कौन से रस की अनुभूति करना? रौद्र रस की, के करुण रस की, के हास्य रस की, के श्रृंगार रस की, के वीर रस की, के भयानक रस की, अद्भुत रस की, के बीभत्स रस की। कौन से रस की अनुभूति करना? इनमें एक भी रसों में ऐसा कोई भी रस नहीं है जो अपने लिए अनुभूति का विषय बनाने लायक हो, लेकिन फिर भी संसारी जीवों को इन्हीं विषयों में अनुभूति आती है। अब शांत रस अनुभूति में आएगा तो कैसे आएगा? भीतर से वैराग्य हो तो तभी आपको वैराग्यवान जीव अच्छे लगेंगे। अगर शांत रस की अनुभूति है तो, शांत रस चाहिए तो, ये भी बात है। कई लोग कहते हैं ना, महाराज, सबको महाराज क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? कैसे अच्छे लग जाएंगे सबको? जब सबके अंदर वो शांत रस है ही नहीं, सबके अंदर विरक्ति का भाव है ही नहीं, तो ये विरक्ति का रूप है, वैराग्य का रूप है, सबको अच्छा कैसे लग सकता है? नहीं समझ आ रहा? ये तो उन्हीं को अच्छा लगेगा तुम लोग बीच में तमाशा देखते रहते हो सब, है? ये तो उन्हीं को अच्छा लगता है जिनके लिए भीतर से वैराग्य उत्पन्न हो रहा हो, और वह वैराग्य उत्पन्न जितना जितना होगा उतना ही भीतर से शांत रस की अनुभूति होगी। अब देखो, कल परसों पिछले दिनों में आपको बताया था, भगवान को अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, और उससे अनंत सुख का लाभ मिलता है। अब इससे आप समझ सकते हो
कि वह अनंत सुख का मतलब क्या है। एक भीतर ऐसा शांति का झरना है, शांति का रस है, जिस रस की अनुभूति के लिए किसी भी पर पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शांत रस क्या है? किसी भी पर पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं। पर पदार्थ के लिए कोई भी राग द्वेष का भाव जिनके अंदर हमेशा के लिए नहीं रहा, वह व्यक्ति ही अपने अंतरंग में, कहना चाहिए उत्कृष्ट वैराग्यता के माध्यम से, वह शांत रस का अनुभव कर सकता है। तो भगवान क्या करते हैं? कौन से रस की अनुभूति लेते हैं? शांत रस की अनुभूति। मुनि महाराज कौन से रस की अनुभूति करते हैं? कौन से? बस एक ही रस आया। अगर उसमें रस आएगा तो ही मोक्ष मार्ग बनेगा। अगर उसमें रस नहीं आ रहा है, क्या सुन रहे हो, तो मोक्ष मार्ग बनने वाला है ही नहीं। लेकिन शांति हर किसी को अच्छी लगती ही नहीं है। सबको क्रांति अच्छी लगती है। क्या समझ में आ रहा है? शांति की भी तो क्रांति आ सकती है, लेकिन शांति अलग चीज है, क्रांति अलग चीज है। क्रांति में सबको आनंद आएगा, लेकिन शांति में हर किसी को आनंद नहीं आ सकता है। उसी को आनंद आएगा जिसके अंदर वैराग्य पुष्ट हो रहा होगा। अब ये समझ लो वैराग्य भाव की महिमा कितनी बड़ी है। राग अंदर है, लेकिन उस राग को नष्ट करना, मोह अंदर है, उस मोह को नष्ट करना, रति भाव अंदर है, उस रति भाव को नष्ट करना। जेसिम विषयेषु रति, रति तो अंदर होगी, राग अंदर होगा, मोह अंदर होगा, लेकिन वह दुख रूप है, ऐसा जान करके जो उस राग को, मोह को नष्ट करेगा, तो उसके अंतरंग में यह शांति का रस पैदा होगा।